श्री राम नाम जाप पर विशेष चर्चा कि हम श्री राम जी के नाम को किस प्रकार से जाप करेंगे तब हमको इस घोर कलयुग में भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसी विषय में ये चर्चा है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने श्री रामचरितमानस में 9 दोहे में श्री राम जी के नाम को महिमा का गुणगान किए हैं। 18वां दोहा से प्रारंभ किए हैं और 27वें दोहा तक विश्राम किए हैं। क्यों, इसका भी एक कारण है, रीजन है। वो कारण ये है कि आप 18 दोहा से प्रारंभ करते हैं तो 18, 1 और 8 9, 18 में 1 और 8 को प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे तो 9 अंक की प्राप्ति होती है। और 27वें दोहे में विश्राम करने का ये अर्थ क्या है, तो 2 और 7 27, तो 2 और 7 को प्लस करने में भी 9 अंक की प्राप्ति होती है। तो राम नाम ही क्या है, राम नाम ही वो अंक है जिस अंक को प्राप्ति करने से ही जीवात्मा की सद्गति होती है, जिसको बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम नाम को अंक है सब साधन है सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे 10 गुण। श्री राम नाम ही वह अंक है और जिस अंक की प्राप्ति करके जीवात्मा जो है इस घोर कलयुग से भवसागर से पार जा सकता है। कल एक भक्त जो है कमेंट किए थे लाइव के समय में, कहे गुरुजी लय लगाकर किस प्रकार से नाम जपा जाता है। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, साधक नाम जप ही लय लाए हो ही सिद्धि अणिमादिक पाए। साधक लय लगा करके नाम का जाप करते हैं तो हो ही सिद्धि अणिमादिक पाए। जो लय लगा करके प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करते हैं या कृष्ण नाम का जाप करते हैं या राधा नाम का जाप करते हैं, आदि आदि अपने अपने इष्ट देवों के जो नाम जाप करेंगे तो हो ही सिद्धि और अणिमादिक पाए। वह जीवात्मा निश्चित ही उसको सिद्धि की प्राप्ति होगी। और अणिमादिक कहने का अर्थ है जो 9 प्रकार की रिद्धि सिद्धि है ना, वो सब चीज उस जीवात्मा को, उस साधक को प्राप्ति सुलभता से हो जाता है। तो ये लय लगाना क्या है, जिस प्रकार से आप कोई दीप को प्रज्वलित करते हैं तो दीपक में एक लौ बन जाती है, एक ही गति से वो जलती है। वो आप दीपक जला के देख लीजिए, दीपक में जब जलेगी तो लौ की एक गति होती है। ठीक उसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम जाप को आप एक लय लगा करके जप करेंगे, अर्थात जब थोड़ी सी भी हवा चलती है तो दीपक की जो बत्ती होती है वो इधर उधर वो हिलना डुलना शुरू कर देती है। तो साधक के जीवन में ये आंधी हवा क्या है, अनेक प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं व्यक्ति को इधर उधर हिलाता डुलाता नचाता है। तो जो अपने मन के कामनाओं को जो शांत कर देंगे, इच्छा को जो शांत कर देंगे, तभी जाकर के हम उस स्थिति पर पहुंच सकते हैं कि हम दीपक की तरह, लौ की तरह लय लगा करके भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। यहां तक कि कई जीवात्माओं की इच्छा होती है कि कहे गुरुजी भगवान के नाम जाप करने के बाद क्या हमको धन संपत्ति की प्राप्ति होगी, साधना की प्राप्ति होगी, सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो एक ही उसके लिए उत्तर है। भूत भावन भोलेनाथ जी कहते हैं, बंदव बाल रूप सोई रामू सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। बाल स्वरूप का ध्यान करते हुए कहते हैं कि उन्हीं बाल स्वरूप ठाकुर जी का नाम जाप करिए। बंदव बाल रूप सोई रामू, मैं सोई बाल स्वरूप राम जी को वंदना करता हूँ, जिसके नाम स्मरण करने मात्र से ही जीवात्मा को सब रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। बंदव बाल रूप सोई रामू सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। जिसु नामू जपत सब सिद्धि सुलभ। तो कहने का अर्थ है भगवान के नाम को जाप हम लय लगा करके जपते हैं तो हमको निश्चित ही हमारे जो अंतःकरण में जो कामनाएं हैं, चाहे भक्ति हो, चाहे मुक्ति हो, चाहे रिद्धि हो, चाहे सिद्धि हो, वो सब चीज की प्राप्ति हो जाती है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब राम नाम की वंदना जब करते हैं तो खुलासा करते हैं कि बंदो नाम राम रघुवर को
हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। मैं उन प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम वंदना कर रहा हूँ रघुवर में जो श्रेष्ठ हैं और हेतु हैं। किनके किनके? हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। कृषाणु कहते हैं अग्नि को, भानु कहते हैं सूर्यदेव को, और हिमकर को कहते हैं बर्फ को। हिमकर माने चंद्रमा को हिमकर कहा गया है। तो क्यों है कारण? तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं राकार अनलो बीजा स्यात्। राम जी को जब नाम जाप करते हैं तो जब रा कहते हैं क्या है? अनलो बीजा स्यात्। ये अग्नि रूपी बीज है। ये राकार अग्नि जब हम प्रज्वलित करते हैं तो अग्निदेव में वो सामर्थ्य है कि संसार की कोई भी वस्तु को जलाने में वो सर्वसमर्थ है। कोई भी वस्तु आप अग्नि में डाल दीजिए, छोड़ दीजिए, तो अग्नि जो उसमें जला करके भस्म कर देती है। लेकिन एक कमी है अग्निदेव में। अग्निदेव संसार के सभी वस्तु को जलाने में तो सक्षम हैं, लेकिन जीवात्मा के अंतःकरण में जो पाप कर्म है उस पाप कर्म को जलाने में वो सक्षम अग्निदेव नहीं है। तब हम जब राम जी का नाम जाप करते हैं तो राकार कहते हैं, तो ये अग्नि बीज बन करके जीवात्मा के सारे पाप ताप को वो मेट देते हैं, भस्म कर देते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं सन्मुख होई मोहि जीव जबहि, तो जन्म कोटि अगनाश ही तबहि। जब आप सन्मुख हो जाते हैं, ठाकुर जी की शरणागति ले लेते हैं, तो ठाकुर जी कहते हैं उसके अनेक जन्म के पाप को मैं भस्म कर देता हूँ। और जाप का वही अर्थ है, जहकार जन्म विच्छेदा पहकार पाप नाशकः तस्माद इति प्रोक्तः जन्म पाप विनाशकः। जो जन्म मरण के बीच में जो जीवात्मा से पाप बन जाता है मनसा वाचा कर्मणा से, ये 3 प्रकार के पाप को जो भस्म कर दे उसी का नाम है जाप। तो ये राकार कहते ही अग्नि बीज बन करके जीवात्मा के सारे पाप कर्म को ये भस्म कर देता है। आकार भानु बीज स्यात्। आ बोलते ही भानु बीज माने सूर्य, सूर्य के बीज मंत्र है। तो आकार क्या है? भानु प्रकाश सूर्य देव। तो सूर्य देव जब उदित होते हैं, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। छोटे से रवि देखने में तो लगता है छोटा सा, जब वो उदित होते हैं तो तीनों लोक की अंधकार स्वतः चली जाती है, भग जाती है, और अंधकार की निवृत्ति हो जाती है, प्रकाशमय हो जाता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। छोटे से रवि देखने में, लेकिन उदित होते ही तीनों लोक के अंधकार को वो भगा देते हैं, समर्थ है वो। लेकिन एक उसमें भी कमी है। क्या? जीवात्मा के अंतःकरण में जो अंधकार है, तम है, अविद्या है, उस अंधकार को मिटने में सूर्यदेव समर्थ नहीं है। तब जब हम राम जी के नाम को जाप करते हैं तो रा कहते हैं, तो वो भानु बीज बन करके आकार भानु बीजा स्यात्, ये भानु बीज बन करके जीवात्मा के जो अंतःकरण में तम है उस तम को भगा देते हैं और प्रकाशमय करा देते हैं। और महाकार चंद्र बिंदु स्यात्। माँ बोलते ही ये बिंदु है, चंद्रदेव के बिंदु है, ये बीज मंत्र है। तो माकार कहते ही चंद्रदेव के रूप में ये प्राप्ति हो जाती है। तो चंद्रदेव का क्या है काम? जब चंद्रदेव उदित होते हैं रात्रि काल में, तो तीनों लोक के त्रिताप को हरण वो कर लेते हैं। सरदा तप निशिशि अपरहि, संत दरज में पातक टरहि। अर्थात शरद ऋतु में जब दिन में जब उमस पड़ती है, खूब उमस पड़ती है, गर्मी पड़ती है, लेकिन वही रात्रि कालीन में चंद्रदेव उदित होकर के तीनों लोक के त्रिताप को हरण कर लेता है। ऐसे ही जीवात्मा के जो 3 ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप, तो तीनों प्रकार के ताप को हरण करते हैं कौन? महाकार चंद्र बिंदु स्यात्। महाकार कहते चंद्र बिंदु बन करके जीवात्मा के तीनों प्रकार के ताप को भस्म कर देते, शांत कर देते हैं और शांति की प्राप्ति करा देते हैं। तो ये राम नाम जाप करने का ये हम लोगों की जीवात्मा में क्या क्या प्राप्ति होती है, तो ये प्राप्ति होती है राम नाम जाप करने से।
और कहे कि आपको भक्ति मुक्ति पीछे पड़ जाएगी, मुक्ति जो है। क्यों? राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनइच्छित आवय बरियाई। जो 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, सारुज्य, शालोक्य, सामीप्य और सारुज्य, ये 4 प्रकार की जो मुक्तियां हैं, इन मुक्तियों के पीछे में पड़ने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रभु श्री राम जी के नाम जाप करेंगे तो 4 प्रकार की मुक्तियां जो है आपके पीछे में आ जाएंगी और कहेंगी कि हमको स्वीकार कर लीजिए, हमको स्वीकार कर लीजिए। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनइच्छित आवय बरियाई। अनिच्छित माने आप इच्छा भी नहीं करोगे, फिर भी बरियाई माने जबरदस्ती वो 4 प्रकार की मुक्तियां जो है आपके पीछे में पड़ जाएंगी। तो राम नाम जाप करने से, और इस कलयुग में यदि आपको राम जी के चरणों में रति चाहिए, भक्ति चाहिए, तो राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, या राम जी के चरणों में आप रति की याचना करिए, प्रेम की याचना, या भक्ति की याचना, या मुक्ति की याचना। तो एक ही काम करिए इस कलयुग में। यह कलिकाल मलायतन, मन कर देखी विचार, श्री रघुनाथ के नाम तजी, नाहिन आन आधार। एक ही आधार है, वो है राम नाम जाप करना। नहीं कलि करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। एक ही अवलंब, एक ही आधार है, वह है प्रभु श्री राम जी का नाम जाप। और नाम जाप करते ही आप स्वतः इस भवसागर को तारने वाले हो जाएंगे और इस भवसागर से तर भी जाएंगे। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरण तारण नर तेऊ। बारक माने एक बार भी जो राम जी का नाम लेते हैं वो तो तर जाता है और साथ ही दूसरों को तारने में वो समर्थ हो जाता है। तो हम उसी जड़ को पकड़ें जो हमारे सनातन हैं, उसी जड़ को पकड़ें। क्योंकि व्यक्ति जो है जीवन भर तक चाहे किसी का नाम जाप करे, किसी का भी नाम जाप करे, लेकिन अंतिम काल में उसको ले जाया जाता है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है और सत्य ही राम नाम है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी कहे देवी पार्वती, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक ही सत्य है, भगवान का भजन, भगवान का नाम, रूप लीला और धाम, बाकी सब असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और ये जगत जो है मिथ्या है। मिथ्या कैसे है? सपने हो ही भिखारी निप, रंक नाक पति होय, जागे लाभ न हानि कछु, तिमी प्रपंच जिमि जोय। क्या है? एक भिखारी जो है रात्रि में शयन करके स्वप्न देख रहा था कि भिखारी जो है राजा बन गया, और एक तरफ एक राजा जो है स्वप्न में देख रहा था कि सारा राजपाट उसका चोरी हो गया, कोई हरण करके ले गए, छीन करके ले गए, अब वो भिखारी हो गया। तो एक भिखारी को आनंद की प्राप्ति हो रही है कि सोते सोते स्वप्न में देख रहा है कि वो राजगद्दी में बैठा है, राजा बन गया, और एक राजा उसको दुख की प्राप्ति हो रही है क्योंकि स्वप्न में वो देख रहा था कि उसकी सारी राजगद्दी छीन गई है, वो दरिद्र हो गया, भिखारी बन गया। तो बाबा गोस्वामी जी कहे तो कब तक भिखारी को आनंद की प्राप्ति हो रही है कि मैं राजा बन गया हूं, और कब तक उस राजा को दुख की प्राप्ति हो रही है कि उसकी राजगद्दी छीन गई? कहे जब तक वो लोग मोर की रात्रि में सोए हैं तब तक। कहे सपने होई भिखारी निप, रंक नागपति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तिमी प्रपंच जिमि जोई। जागने पर न भिखारी को लाभ है, न राजा को कोई हानि नहीं। इसी प्रकार इस संसार के प्रपंच को जानना चाहिए। इस संसार में हम लोग सब लोग मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं और जगाने वाले 2 ही लोग हैं। एक जगाती हैं बचपन में तो माँ जगाती हैं बचपन में, और जवानी में जगाते हैं तो कोई महापुरुष जगाते हैं, कोई गुरुजन जगाते हैं कि मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सोते सोते हम लोग अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, यही सोच के रखना, आगे कार्य को सोच कर रखना, यही है मोह रूपी रात्रि में सोना और स्वप्न देखना।
आप वर्तमान जो समय मिला हुआ है उसको सुधार लीजिए, तो आने वाले समय को आपको सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम वर्तमान को भूल जाते हैं, अब आने वाली कल की चिंता करने में बैठ जाते हैं। नहीं, हम वर्तमान को सुधार लेंगे, अपने